मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 में एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। वाक्य 3 में वहाँ लिखा हुआ है, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें। लिखा हुआ है, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें। आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें। बाइबल में पर्वतों और पहाड़ों को बहुत बड़ा स्थान है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में कि इब्राहिम अपने एकमात्र बेटा इसहाक को बलि चाहने के लिए ईश्वर की आज्ञा के अनुसार मोरिया पहाड़ ले जाता है, और वहाँ पर ईश्वर उसे अपने बेटे को बलि चाहने से रोक देता है, और उस पहाड़ पर एक मेढ़ा पाया जाता है जिसकी बलि चढ़ाई जाती है इसहाक की जगह पर। और इसीलिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्वत पर प्रभु प्रबंध करता है। हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ में कि मूसा बार बार सीनाई पर्वत पर चढ़ते थे ईश्वर से बात करने के लिए, ईश्वर की सलाह लेने के लिए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 में हम पढ़ते हैं कि मूसा 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में सीनाई पर्वत पर बिताए। सीनाई पर्वत पर बिताए 40 दिन और 40 रात, और उस पर्वत पर उसकी मुलाकात ईश्वर से हुई। ईश्वर ने 10 आज्ञाएं उसे दी जो पाटियों पर लिखित हुई, जिसको लेकर मूसा पर्वत पर से नीचे उतरते हैं। हम राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में पढ़ते हैं नबी एलिया के बारे में। पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, कहीं वृष्टि नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे, दुखी थे, पीड़ित थे, मर रहे थे। और वचन में लिखा हुआ है एलिया अपने नौकर के साथ कारमेल पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और कारमेल पहाड़ पर प्रार्थना में लीन हो जाते हैं, और एलिया के प्रार्थना के बदौलत बहुत बड़ी वर्षा होती है। कारमेल पहाड़ पर एलिया ने ईश्वर को एक बहुत बड़ा चमत्कार करने के लिए अपनी प्रार्थना के द्वारा मजबूर किया एक तरह से। उसी तरह नए विधान में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पर्वत पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर चलते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु भीड़ को देखकर पहाड़ी पर चढ़ जाते थे वचन सुनाने के लिए, बार बार, कई बार। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को लेकर एक पहाड़ पर चढ़ गए, और वहाँ पर वो प्रार्थना में लीन हुए। उस पहाड़ पर प्रार्थना के दौरान उनका रूपांतरण हुआ, उनका चेहरा चमकने लगा, उनका वस्त्र चमकने लगा। एलिया और मूसा दिखाई दिए, शिष्य घबरा गए। प्रार्थना के दौरान, पहाड़ पर प्रार्थना के दौरान चमत्कार होता है, रूपांतरण होता है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं, और जिनको वे चाहते थे उनको अपने पास बुलाते हैं, अपने शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 121 में, उसके वाक्य 1 में स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करेगा। स्तोत्रकार कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। देखिए, यरूशलेम मंदिर सियोन पर्वत पर खड़ा था। यरूशलेम मंदिर सियोन पर्वत पर बना हुआ था, इसीलिए सभी यहूदी बड़े विश्वास के साथ उस पर्वत की ओर देखा करते थे। हम दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में पढ़ेंगे कि दानियल अपने देश से निर्वासित था, परदेश में रह रहा था। वहाँ रहते हुए भी उस खिड़की को खोला करता था जो खिड़की यरूशलेम की ओर लगी हुई थी, और यरूशलेम के उस महान, उस पवित्र पर्वत की ओर देखकर वो प्रार्थना किया करता था, ईश्वर की आराधना किया करता था। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 25 में हमें एक बहुत ज़बरदस्त प्रतिज्ञा सुनने को मिलती है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वाक्य 6 से वहाँ लिखा हुआ है, विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा।
वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने ये कहा है। कितना जबरदस्त प्रतिज्ञा है। ईश्वर कहता है, प्रभु कहते हैं कि इस पर्वत पर प्रभु ये कार्य करेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है, ये पर्वत क्या है? ये पहाड़ क्या है? ये पर्वत क्या है? ये पहाड़ क्या है? पर्वत ऊंचा स्थान माना जाता था, स्वर्ग के करीब माना जाता था। ये पर्वत क्या है? ईश्वर का सानिध्य, प्रभु की उपस्थिति। और ईश्वर के सानिध्य में ये सब होता है। ईश्वर के सानिध्य में ये सब होता है। प्रभु कहते हैं इस एक भोज का प्रबंध होगा। ईश्वर के सानिध्य में लोग तृप्त किए जाएंगे। ईश्वर के सानिध्य में लोग आनंद मनाएंगे। एक बहुत गहरी बात है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। इस आश्रम में विशेष करके ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर की उपस्थिति में क्या क्या नहीं होता है, चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि वह उस पर्वत पर, प्रभु के पर्वत पर यानी प्रभु के सानिध्य में लोगों को, अपनी प्रजा को तृप्त करेगा, उनको आनंद से भर देगा। स्तोत्र में लिखा, स्तोत्र 16 वाक्य 11 में, अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, इन योर प्रेजेंस इज द फुलनेस ऑफ जॉय, यानी तेरे सानिध्य में परिपूर्ण आनंद मिलता है। ईश्वर के सानिध्य में परिपूर्ण आनंद मिलता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप आग के पास बैठे हुए हैं। आप आग के पास बैठेंगे तो क्या होगा? आग की गर्मी आपके शरीर में प्रवेश करेगी, आप चाहें या ना चाहें। आप धूप में बैठेंगे तो क्या होगा? धूप की गर्मी आपके शरीर में प्रवेश करेगी, आप चाहें या ना चाहें। इसी तरह प्रभु के सानिध्य में परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता वचन कहता है। स्तोत्र 84 उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो तेरे मंदिर में निवास करते हैं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, हैप्पी आर दोज हू ड्वेल इन योर टेम्पल, यानी तेरे निवास स्थान में रहने वाले आनंदित हैं, खुश हैं। प्रभु के सानिध्य में आनंद उपलब्ध होता है। आगे लिखा हुआ है कि प्रभु सब लोगों तथा राष्ट्रों के लिए कफन और शोक का वस्त्र हटा देगा। प्रभु के सानिध्य में यह होता है, प्रभु की उपस्थिति में यह होता है मेरे भाई और बहनों, हर प्रकार का शोक मिट जाता है। अभी पहले कोरोना के बाद एक जवान बेटी आश्रम आई थी, करीब 25 साल की। उसका पिता गुजर गया था और इतनी दुखी थी, वो काम नहीं कर रही थी, काम को उसने छोड़ दिया। इतनी दुखी होकर आई थी, उसने हमारे प्रार्थना दल के सदस्यों के साथ संपर्क किया और आश्रम आई। मेरे सामने बैठते समय भी बहुत दुखी थी। मैंने उसको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि तुमको दर्शन भवन में घंटों बिताना है। मैं आपको बताऊंगा कि जाते समय आनंदित होकर वापस गई थी। मेरे गिरने के बाद वो आई थी मिलने के लिए, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता। प्रभु के सानिध्य में हमारा शोक मिट जाता है। कितने ही लोग साधना में भाग लेने के बाद मुझे बताते हैं कि उनका शोक मिट गया, वो आनंद से भर गए। हमारे आश्रम में कुछ भाई लोग आते हैं 1 महीने के अनुभव के लिए। वे तुरंत पुरोहित बनने वाले हैं, फादर बनने वाले हैं, और उनको 3 दिन का मौका दिया जाता है दर्शन भवन और वरदान में प्रार्थना में रहने के लिए। 3 दिन प्रार्थना में। और हर ग्रुप से मैं पूछा करता था कि आपका क्या अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला अनुभव उन्होंने कहा कि आनंद, प्रभु के सानिध्य में आनंद मिलता है, प्रभु की उपस्थिति में आनंद मिलता। आगे लिखा हुआ है कि वो सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा इस पर्वत पर। जो प्रभु के सानिध्य में बैठता है उसके अंदर जो मृत्यु है प्रभु हम उसको समाप्त करेगा। हमारे दर्शन भवन में दर्जनों या दर्जनों न कहूँ सैकड़ों लोगों ने जो गंभीर रोग से पीड़ित थे चंगाई प्राप्त की है। ये हमारे दर्शन भवन की बात नहीं है, जहाँ कहीं भी प्रभु के सानिध्य में लोग जाते हैं प्रभु का स्पर्श उन्हें मिल जाता है और उन्हें चंगाई मिल जाती है। प्रभु कहते हैं मैं मेरे सानिध्य में, अपने सानिध्य में इस पर्वत पर से हर प्रकार के मृत्यु और मृत्यु के कारण को हटा दूंगा। आगे लिखा हुआ है
कि वो सबके आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु के सानिध्य में बैठना, बहुत सारे दुखी पीड़ित लोग आश्रम आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ प्रभु के सानिध्य में बैठ जाओ। लोगों से बात करने से कुछ नहीं होता है, अपना दुखड़ा दुनिया के लोगों को सुनाने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु के सामने बैठो, रो। अभी हाल में आश्रम में युवतियों और युवकों के लिए कार्यक्रम हुआ, मैंने उनसे कहा था कि बेटे तुम रोना प्रभु के सानिध्य में, और आप विश्वास नहीं करेंगे इतने जोर जोर से रो रहे थे कि आसपास के लोग पूछने लगे क्या हो रहा है। नतीजा अगले दिन सारे बच्चे आनंद के साथ बता रहे थे कि ज़िंदगी में पहली बार इस तरह रोया हूँ और मुझे कितने गहरे आनंद का अनुभव हो रहा है। प्रभु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 20 में, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जो प्रभु के सानिध्य में जाता है उसका शोक आनंद में बदल जाता। आगे लिखा हुआ है, अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा प्रभु। प्रभु के पर्वत पर, प्रभु के सानिध्य में कलंक मिट जाता है। अलग अलग के प्रकार के लोग जो पाप के शिकार थे, अश्लीलता के शिकार थे, मैंने उनसे कहा कि आपको बैठना है प्रभु के सामने। एक भाई जी आए थे बहुत दूर से, बहुत बड़े शराबी थे, शराब पी के मतवाला होकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता था, उसको उठा के ले आना पड़ता था। उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा आपकी समस्या क्या है? उसने कहा मैं बहुत ज़्यादा शराब पीता हूँ। मैंने कहा आपकी समस्या नहीं है। बार बार वो बोलता गया ये तो मेरी समस्या है। मैंने कहा आपकी समस्या यह है कि आपने शराब से बेहतर और कुछ नहीं चखा है, और मैं चाहता हूँ कि इस आश्रम में रहते समय आप शराब से बेहतर कुछ चखें। इसीलिए मैंने कहा कि आप सारी प्रार्थनाओं के अलावा व्यक्तिगत रूप से 6 घंटे प्रार्थना में बिताएंगे। और वो मेरी ओर ताकता रह गया कि 6 घंटे हम प्रार्थना में बिताएंगे। उसने जाकर एक नई बाइबल खरीद ली। मैंने देखा कि हमारे जितने भी मंदिर यहाँ पे हैं, प्रार्थनालय हैं, उन सारे प्रार्थनालयों में वो जाया करता था, घंटों प्रभु के सामने बैठता था। विश्वास कीजिए 3 महीने के अंदर वो शराब से, नशे से पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त किया। आज भी वो सही सलामत है। जो प्रभु के सानिध्य में जाता है उसके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। मुझे बड़ा दुख लगता है, लोगों को मैं बताता हूँ कि प्रभु के सानिध्य में जाओ, प्रभु की उपस्थिति में बैठो, क्योंकि ये प्रभु की प्रतिज्ञा है, लेकिन वो प्रभु की उपस्थिति में बैठने को तैयार नहीं है। मेरे सामने बैठकर घंटों बात करने को तैयार हैं, प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे सच कहता हूं, अगर आप ईमानदारी के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे और प्रभु से संपर्क बनाए रखेंगे, आपके जीवन में प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। तो प्रभु का वचन कहता है कि इस पर्वत पर से सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। और आगे लिखा हुआ, इस पर्वत पर से सब लोगों राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वो सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा, अपने प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु अपने सानिध्य में ये करते हैं। सवाल ही खड़ा होता है, कौन उस पर्वत पर चढ़ सकता है? एक बहुत सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है, वो है स्तोत्र 24 में। स्तोत्र 24 उसके वाक्य 3 और 4 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता है। 4 बातें बताई गई हैं। पहली बात, जिसका हाथ निर्दोष। दूसरी बात, जिसका हृदय निर्मल है। तीसरी बात, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता है। चौथी बात, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता है। ईश्वर के पर्वत पर चमत्कार होता है, प्रभु के सानिध्य में चमत्कार होता है, मैंने आपसे कहा। लेकिन कौन प्रभु के पर्वत पर चढ़ सकता है? कौन प्रभु के निवास स्थान में जा सकता है? कौन प्रभु के सानिध्य में जा सकता है? 4 बातें बताई गई हैं। ये हमारे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बात, जिसके हाथ निर्दोष हैं। जिसके हाथ निर्दोष हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में लिखा हुआ है, जब तुम प्रार्थना में अपने हाथों को ऊपर उठाओगे, मैं अपने आंखों को फेर लूंगा। जब तुम प्रार्थनाओं में अपने हाथों को ऊपर की ओर, आसमान की ओर उठाओगे, मैं अपनी आंखें फेर लूंगा। जब तुम ऊंची ऊंची प्रार्थनाएं करोगे, मैं उसको अनसुना कर दूंगा। क्यों?
क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। प्रार्थना करना काफ़ी नहीं है, प्रभु के सानिध्य में जाना काफ़ी नहीं है। प्रभु कहते तुम्हारे हाथ पाप से, रक्त से रंगे हुए हैं। जिसके हाथ निर्दोष है, यानी जिसके अंदर पाप नहीं है, अश्लीलता, पाप, बुराइयां, अपराध, अन्याय, बेईमानी, तो आप सवाल करेंगे तो क्या पापी प्रभु के पर्वत पर नहीं चढ़ सकता है? क्या प्रभु के सानिध्य में नहीं जा सकता है? जरूर जा सकता है, पश्चाताप के साथ जाना होगा। सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के सानिध्य में जाएंगे, आपको वो सारी बातें मिलेंगी जो प्रतिज्ञा में दी गई हैं। दूसरी बात, जिसका हृदय निर्मल है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में, धन्य है जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। तो ईश्वर के दर्शन, ईश्वर का अनुभव, ईश्वर की कृपा का अनुभव वे ही कर सकते हैं जिनका हृदय निर्मल है, यानी जिसमें कपट नहीं है, छल नहीं है, विद्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है। मत्ती अध्याय 5 वाक्य 23 और 24 को आपने पढ़ा है। प्रभु कहते हैं जब तुम वेदी पर भेंट चढ़ा रहे हो, तुम्हें याद आए किसी को तुम्हारे प्रति कोई समस्या है, अपनी भेंट को वहीं छोड़ दो, जाकर मेल मिलाप कर लो, तब आकर भेंट चढ़ाओ। यानी तुम्हारी भेंट बिना मेल मिलाप के स्वीकार्य नहीं है। जिसका हृदय निर्मल है, जिसके हृदय में वासना नहीं है, अश्लीलता नहीं है, कपट नहीं है, धोखा नहीं है, जब हमारा हृदय निर्मल होगा तब हम प्रभु के सानिध्य में जाने लायक होंगे, प्रभु के जुड़ने से जुड़ने लायक होंगे, प्रभु के दर्शन के लायक होंगे, प्रभु की कृपा के लायक होंगे। तीसरी बात बताई गई है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता है। जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता, यानी जो सांसारिक नहीं है। याकूब के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में याकूब कहते हैं, रे कपटियों, क्या तुम ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता का अर्थ है ईश्वर से बैर? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि संसार से मित्रता का अर्थ है ईश्वर से बैर? जो संसार का मित्र बनना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वाक्य 15 और 16 में यूहन्ना कहते हैं, तुम ना संसार से प्यार करोगे संसार की चीज़ों का। जो संसार से प्यार करता है उसके अंदर पिता का प्यार नहीं है। तो जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता है, हम संसार और ईश्वर को दोनों को एक साथ उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 24 प्रभु कहते हैं, तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, संसार और ईश्वर दोनों की आराधना नहीं कर सकते। हमें स्वीकार करना होगा कौन मालिक होगा, कौन नौकर होगा। तो प्रभु कहते हैं जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता है वही प्रभु के पर्वत पर चढ़ सकता है। और अंत में लिखा गया है, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता है, जिसमें बेईमानी नहीं है, जिसमें अन्याय का भाव नहीं है, जो असत्य के मार्ग पर नहीं चलता है, जो झूठ नहीं बोलता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में हम जक्केउस के बारे में पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है, उसके आगे प्रभु यीशु उसके घर तक पहुँच जाते हैं तो जक्केउस निर्णय लेते हैं कि मैं जिनको ठगता था मैं चौगुना वापस लौटाऊंगा। यानी प्रभु का सानिध्य, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की कृपा और बेईमानी एक साथ नहीं जा सकती। धोखा, बेईमानी, ठगने की प्रवृत्ति और प्रभु की आराधना एक साथ नहीं जा सकती। प्रभु का सानिध्य और बेईमानी एक साथ नहीं जा सकते। तो 4 बातें प्रभु बताते हैं। अगर प्रभु के सानिध्य में जाने लायक होना है हमें, सबसे पहली बात कि हमारे हाथ निर्दोष हों। दूसरी बात, हमारे हृदय निर्मल हों। तीसरी बात, हमारा मन आसार संसार में ना रमता हो, हम सांसारिक ना हों। चौथी बात कि हम धोखा नहीं देते हों, हम झूठ नहीं बोलते हों, हम सत्य के पक्ष में हों। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु की उपस्थिति में चमत्कार और चिन्ह होते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है
प्रेयर मूव्स माउंटेन्स, यानी प्रार्थना पहाड़ों को भी हटा सकती है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 वाक्य 22 में, प्रभु ने कहा है यदि तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे वैसा ही होगा। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में प्रभु ने कहा है प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका हो, तुम्हें मिल जाएगा। तो प्रभु की उपस्थिति में बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट होंगे। उसके लिए आवश्यक है कि हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं। मुझे माफ़ करना, कई लोगों में मनुष्यों के पास जाने की प्रवृत्ति है। वे सिर्फ काउंसलिंग चाहते हैं, मनुष्यों के पास जाना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर के सानिध्य में प्रभु की उपस्थिति में जाने को तैयार नहीं है। प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा प्रभु की उपस्थिति में जाइए। प्रभु यीशु ने क्या कहा मत्ती अध्याय 6 में उसके वाक्य 6 में कि जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे में जाओ, दरवाज़ा बंद करो और एकांत में प्रार्थना करो, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो एकांत को भी देखता है वो तुम्हें पुरस्कार देगा। देखिए, उस एकांत में तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पुरस्कार देगा। यानी गहरी प्रार्थना, एकांत की प्रार्थना में दम है, शक्ति है, ताकत है। इस्यास नबी में नबी कहता है कि आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें। हम सभी लोग प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, प्रभु के सानिध्य जाएं, प्रभु की उपस्थिति जाएं, ताकि प्रभु के चमत्कार और चिन्ह हमारे जीवन में भी प्रकट हो जाएं। देखिए स्तोत्रकार क्या कहते हैं, स्तोत्र 84 में उसके वाक्य 5 से, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते। आगे लिखा हुआ है, धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। यहूदी बड़े बड़े पर्वों के अवसर पर यरूशलेम मंदिर जाया करते थे। वे जहाँ कहीं भी थे वहाँ से तीर्थ यात्रा करते थे मंदिर की ओर। उनका लक्ष्य एक था, वो मंदिर, वो पर्वत, सियोन पर्वत जहाँ पर यरूशलेम मंदिर था, और वहाँ पर उनको ईश्वर से सांत्वना मिलती थी, ईश्वर से कृपाएं प्राप्त हो जाती थी। आगे लिखा हुआ है, वे सूखी घाट ही पार करते हुए उसे निर्जर भूमि बनाते हैं। आगे लिखा हुआ है, चलते चलते उनका उत्साह बढ़ता है और वे सियोन में प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं। यहूदी लोग बड़े आनंद के साथ जाते थे। स्तोत्र 122 में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है वाक्य 1 में, मैं ये सुनकर आनंदित हो उठा, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। यहूदी आनंदित होते थे जब त्योहार के दिन की घोषणा होती थी, और लोग बड़े आनंद के साथ जाते थे। वचन में लिखा हुआ है, चलते चलते उनका उत्साह बढ़ता है कि हम प्रभु के पर्वत पर जा रहे हैं, प्रभु के निवास की ओर जा रहे हैं, और वे सियोन में प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं। एक लक्ष्य था, प्रभु का सानिध्य, प्रभु का पर्वत। आगे क्या लिखा हुआ है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। कितनी जबरदस्त बात है। स्तोत्रकार कहता है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। और एक बार सुनिए, वचन में लिखा हुआ है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। आगे, दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। इसीलिए स्तोत्रकार कहता है, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं। अंग्रेजी में उसका अनुवाद है, हैप्पी आर दोज हू ड्वेल इन योर टेम्पल। यानी तेरे मंदिर में रहने वाले खुश हैं, आनंदित हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में व्यस्त रहते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्यों में व्यस्त हैं। ये एक सच्चाई है। संत पौलुस कहते हैं, जो काम ना करता हो वो भोजन ना करे। हम व्यस्त ज़रूर हैं, लेकिन प्रभु के निवास स्थान में जाने के लिए, प्रभु के सानिध्य में जाने के लिए हमें समय निकालने की आवश्यकता है।
मैंने कई ऐसे मसीही परिवारों को देखा है जो कभी साधना ही नहीं करते हैं, प्रार्थना के लिए समय अलग नहीं निकालते हैं। नतीजा यह है कि उनके जीवन में, उनके परिवार में जो टूटापन है वो टूटापन और ज़्यादा बढ़ता जाता है, जो दरार है और दरार बढ़ती जाती है। लेकिन जितना हम प्रभु के सानिध्य में जाते हैं दरारें भर जाती हैं, हमें नवीनता मिल जाती है, पुराने पत्ते गिर जाते हैं, हमें नए पत्ते मिल जाते हैं, हमें नया उत्साह मिल जाता है, हमें नई कृपा मिल जाती है। हर परिवार को साधना की ज़रूरत है, हर परिवार को प्रभु के सानिध्य में जाने की ज़रूरत है। उस सानिध्य से हम जीवन प्राप्त करेंगे। प्रभु ही एकमात्र सानिध्य है जहाँ से हमें आनंद मिलेगा। देखिए, आनंद एक दैविक गुण है, मज़ा अलग चीज़ है। सच्चा आनंद ईश्वर से आता है। जैसा कि स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 16 वाक्य 11 मैंने पढ़ के सुनाया आपको। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि तेरे ही सानिध्य में संपूर्ण या परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। हम प्रभु के पास जाने के लिए प्रयास करें, प्रभु के सानिध्य में जाने के लिए प्रयास करें। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 42 में, जिस तरह हिरणी जलधारा के लिए प्यासी है उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। हमारे अंदर ये प्यास बनी रहे। मैंने देखा कई परिवार दूर दूर जगहों से आश्रम चले आते हैं, 1 सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए प्रार्थना में बैठने के लिए, एकमात्र उद्देश्य प्रार्थना में बैठने के लिए। आज ही मुझे टेलीफोन मिला है कैसे एक शहर से कुछ मसीही लोग 1 दिन के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, वचन सुनना चाहते हैं, प्रार्थना में बैठना चाहते हैं। हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, वहाँ प्रभु हमें तृप्त करेंगे, हमें आनंद से भरेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन सारे वचनों के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरी कृपाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। तू सदा हमारे इंतजार में रहता है, तू उस पवित्र पर्वत पर निवास करते हुए हमारे इंतजार में रहता है। तेरे सानिध्य में तू हमें आह्वान करता है। तूने स्वयं कहा था कि ईमानदेह बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तू आह्वान कर रहा है, तू बुला रहा है। इस संसार के सभी थके मांदे, बोझ से दबे, परेशान, बेचैन, लाचार, अशांत भाई बहनों के लिए समय प्रार्थना करता हूं। प्रभु तेरे पास आने के लिए उन्हें कृपा दीजिए, तेरी उपस्थिति में आने के लिए उन्हें कृपा दीजिए, तेरे सानिध्य में कुछ समय बिताने के लिए कृपा दीजिए। स्तोत्रकार की तरह उन्हें भी आनंदित कीजिए, उत्साहित कीजिए कि तेरे पास आ जाएं, वे उत्साह के साथ तेरे पास आ जाएं और तेरे सानिध्य से कृपाएं प्राप्त करें। तूने कहा अपने पवित्र वचन में कि उस पवित्र पर्वत पर हर प्रकार के कलंक को मिटाया जाएगा, आंसू पोंछा जाएगा, शोक को मिटाया जाएगा। तेरे सानिध्य से ऐसा अनुभव करने के लिए मेरे भाई बहनों को कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को प्रार्थना का वरदान दीजिए, तेरी उपस्थिति में आने का वरदान दीजिए। उनको हर प्रकार के अविश्वास के बंधन से छुटकारा देकर तेरी उपस्थिति में आने के लिए कृपा दीजिए।